हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ के देखिए। इसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता भी है बच्चों, 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का आता है इसमें से, पूरे पेपर में से जितना भी पेपर का है मार्क्स 100%, जितना भी उसका 10% इसमें से आएगा। इतना याद रखिए, उसी जोश से, उसी लहजे से, उसी हिसाब से इस चैप्टर को पढ़िए, ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्यों 10% है भाई। कुछ ना कुछ तो होगा, आगे चल के 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आने वाला ये वाला चैप्टर, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, नेचर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बदल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बदल रही हैं, और जो चीज़ें बदल रही हैं केमिकली, उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, घर में गर्मी के टाइम पे अगर दूध रख दो 4-5 घंटे, 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, तो वो दूध का क्या हो जाता है, दही बन जाता है। अब देखिए, उसी तरह हम लोग खाना बना रहे हैं, वो चीज़ जल गई, केमिकल रिएक्शन हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही है, जैसे पेंट का रंग उड़ गया, दीवार के पेंट का रंग उड़ गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती है मगर हम लोग जान नहीं पाते हैं, और वो है केमिकल रिएक्शन। तो एनसीईआरटी खुद बताएगी, एक एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, तो आप लोग देखते जाइए, मज़ा आने वाला है। तो एनसीईआरटी कह रही है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में दी है, जिसको आप देखिए और समझिए कि क्या होता है। पहली लाइन है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि गर्मी में अगर दूध को रखो तो क्या होता है, वो एनसीईआरटी पूछ रही है, तो दिमाग लगाओ, क्या होता है बताओ, दूध का दही बन जाता है। एन आयरन तवा, पेन ले लो, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। यदि किसी नेल को, आयरन तवा को या पेन को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे, क्या होता है बताइए। जंग लग जाता है, रेडिश कलर का। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को अगर ऐसे छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, उसका फर्मेंटेज हो जाएगा और वो खट्टा हो जाएगा, और उससे वाइन वगैरह, शराब वगैरह भी बनाई जाती है। फूड इज कुक्ड, अगर खाना बनाया जाता है तो भी क्या होता है, वो पूछ रहे हैं एनसीईआरटी, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है केमिकली, स्वाद में चेंज आता है ना। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और खाना हमारे पेट में जाके पचता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन, HCl निकलता है भाई, धुआं धुआं मचा देता होगा जाके, तभी तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं वहाँ जाके। वी रिस्पायर, रिस्पायर जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड से, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है, तभी तो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। सारी चीज़ों से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है भाई, तभी तो बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। सोचो क्यों चाहिए, बताएंगे आगे। इन ऑल द अबव सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन में कह रही है, इन सारी सिचुएशन में एनसीईआरटी पूछ रही है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। नेचुरली उस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। नेचर में जो भी सब्सटेंस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल चेंज आ रहा है सब्सटेंस में, उसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब आगे देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वो कह रही है, मैटर का जो भी फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। क्या होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल मतलब जो छूने में, देखने में, ऐसी सारी चीज़ों में चेंज आएगा, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज जो उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज आता है, मैटर में अंदर अंदर जो चेंज आता है, वो केमिकल चेंज है। तो इस चैप्टर में केमिकल चेंज की बात हुई, एनसीईआरटी अभी बताने वाली आगे। मैटर इज आवर प्रीवियस क्लासेस, मैटर में जो भी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आ रहा है, उसको आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। वेन एवर केमिकल चेंज अकर, जब कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों। आगे देखो, यू मे परहैप्स, आप शायद
आश्चर्यचकित हो जाओ। एनसीईआरटी बोल रही है यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कहीं आश्चर्यचकित ना हो जाओ आप। हाउ डू वी कम नो, कैसे आप जानोगे कि केमिकल रिएक्शन हो ही रही है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसे जानोगे आप। एनसीईआरटी आगे बताएगी कि कैसे जानोगे आप। let us perform some activities to find the answer to these questions। इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम अगली जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें मिलने वाला है बच्चों। तो एक्टिविटी नंबर 1 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। ये जो एक्टिविटी दी गई है ये अपने से नहीं करनी है, टीचर के असिस्टेंट में करनी है, टीचर के देख रेख में करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। अगर आई ग्लासेस सुटेबल आई ग्लासेस पहन लिए तो और अच्छी बात है, एनसीईआरटी बोल रही है। तो आप लोग ये प्रैक्टिकल करते समय टीचर के सामने करना है और आई ग्लासेस पहन लेने हैं जिससे कि आंखों में कुछ ऐसा सब्सटेंस अगर ना जाए, ये चीज है। क्योंकि आंख बहुत नाजुक चीज है, आंखों से ही तो सब हो रहा है। आंखों से नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं होगा बच्चों। जो कुछ भी बनती है आंखों से चीजें देखने में कुछ विजुअलाइजेशन होता है तभी कुछ होता है। आंखें बहुत नाजुक चीज है, इसलिए एनसीईआरटी हमें मना कर रही है कि आप आई ग्लासेस पहनिए। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबिंग इट विद सैंडपेपर। आप 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेकर उसको थोड़ा सा रगड़ने, क्योंकि उससे ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो जलेगा नहीं, इस वजह से रगड़ने के लिए कहा जा रहा है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। जो ये पेयर ऑफ टंग्स है ना, इससे क्या करना है आपको, पकड़ लेना है। फिर बर्निंग इट्स यूजिंग स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एस सो, फिगर नंबर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फॉर एज पॉसिबल फॉर योर आईज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं सारी चीजें जलने के बाद अब क्या मिलता है आपको, वो सारी चीजें एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है। क्या हुआ, देखिए हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मैग्नीशियम रिबन आपने लिया, रगड़ लिया, तो ऑक्सीजन आके जलाने की वजह से हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन आके उससे रिएक्ट कर पाई। जो उसने रिएक्ट किया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये आपको बैलेंस करने के लिए भी आएगा आगे रिएक्शन। इस वजह से आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन्स in a air and collection of magnesium oxide in a watch glass। watch glass में आपको कलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया गया है। अगली एक्टिविटी दूसरे टॉपिक पे है, तो आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने क्या किया, आप देखो एनसीईआरटी बता रही है आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लूम, पहले व्हाइट फ्लूम में जल रही थी, एंड चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर में क्या हुई, वो चेंज हो गई। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कह रहा है ये पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो व्हाइट बता दोगे ऑप्शन में, अगर टिक करना रहेगा। प्रैक्टिकल के रहते एग्जाम में पूछ सकता है भाई, प्रैक्टिकल देने आएगा एग्जाम में तो पूछ सकता है आपसे। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये कैसे फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपको एनसीईआरटी बता रही है। अगली एक्टिविटी अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चे समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये नहीं कि एक चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती है। यूट्यूब है तो क्या होगा, यूट्यूब पे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकती है भाई, एक चीज एक्सप्लेन करके पढ़ाई हो सकती है। ये नहीं कि 4 मिनट का वीडियो देखे एक चैप्टर खत्म, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो भैया अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।